भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। नमस्कार दोस्तों, मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की जो छवि देश में बन रही है उससे बीजेपी की छटपटाहट भी सामने आ रही है। आप देखिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि परिवारवाद बीजेपी में भी है। तो इससे अब ये साफ हो चला है कि अगर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी ही हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए अगर राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं तो उससे समझ जाना चाहिए कि इस समय कुर्सी जाने का डर किस कदर हावी है। आदरणीय, देखिए कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए कि कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। ये देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी संसद में या उसके बाहर बोलते हैं तो उन पर संपूर्ण बीजेपी हावी हो जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब वो संसद में मणिपुर मुद्दे पर बोले तो उनके कई शब्द सरकार को असंसदीय लगे, जबकि ऐसे ही शब्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे तो उस पर प्रधानमंत्री का ठहाके मारकर हंसना ऐसा लगता है कि माने वो मणिपुर के लिए इतनी गंभीर है ही नहीं जितना उनको होना चाहिए। मौजूदा वक्त में मणिपुर में जो हाहाकार मचा हुआ है वो किसी भी सरकार के लिए सदमे से कम नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने इस वाक्य के बारे में क्या कहा। I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking, लगावing naras in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout another nara. The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly, laughing. दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी को सदमा तो जरूर लगा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है उनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, साथ ये भी परखना चाहिए कि उनकी बातों में कितना दम है। आप देखिए कि अगले साल यानी कि 2024 में देश को प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, जिस पर दुनिया की नज़र रहेगी। तो ऐसे में अगर सवाल नरेंद्र मोदी को लेकर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि उन्होंने मणिपुर के लिए क्या कदम उठाए हैं। और एक सवाल जो इस समय प्रधानमंत्री के लिए गले की फांस बन चुका है कि जब सेना मणिपुर की आग को शांत कराने की क्षमता रखती है तो अभी तक भी आखिरकार केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के लिए देश की सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल्ख तेवर में ये कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं।
अगर उनको ये नहीं पता लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है तो वहाँ वो जा नहीं सकते, तो वहाँ के बारे में बोल तो सकते हैं। जो मणिपुर में हो रहा है सेना उसे रोक सकती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते। आप देखिए कि मणिपुर की मौजूदा तस्वीर इतनी भयावह है कि उसे हम यहाँ यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब इसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर वहाँ और किसी दल की सरकार होती तो अब तक निश्चित तौर पर हटा दी गई होती, लेकिन क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है तो इसलिए सवाल भी केंद्र की बीजेपी सरकार से ही पूछे जा रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि जिस पूर्ण बहुमत की बीजेपी ने पूरे देश में अपनी ताकत दिखाई है वो मणिपुर में आकर फेल हो गई है, और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ही ऐसे नेता नजर आते हैं जो कि सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि 2024 अब दूर नहीं है। तो ऐसे में वक्त ही बताएगा कि चुनावी साल में देश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया।